हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपना टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्स्टन का बहुकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन लुईस थर्स्टन ने किया था। इन्होंने स्पीयरमैन की द्विखंड बुद्धि की संकल्पना पर असहमति जताई और बताया कि बुद्धि को दो भागों में नहीं बल्कि कई प्राथमिक योग्यताओं के रूप में विभाजित किया जा सकता है। इन्होंने भी कई परीक्षण किए और अपने परीक्षण का आधार भी इन्होंने कारक विश्लेषण पद्धति को ही बनाया। कारक विश्लेषण पद्धति के आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला और निष्कर्ष यह निकाला कि बुद्धि को 7 प्राथमिक योग्यताओं में बांटा जा सकता है। ये 7 प्राथमिक योग्यताएं कौन कौन सी है, चलिए देखते हैं। पहला है शाब्दिक बोध, दूसरा है शब्द प्रवाह, तीसरा है संख्यात्मक योग्यता, चौथा है तर्क, पांचवा स्मृति, छठा प्रत्यक्षात्मक गति और सातवां स्थानगत योग्यता। चलिए एक एक को समझते हैं। शाब्दिक बोध। शाब्दिक बोध का मतलब है जैसे कि कोई शब्द लिखा हुआ है तो तुरंत हमारे दिमाग में ये पिक्चर बन जाती है कि ये क्या है। जैसे कि कलम लिखा हुआ है या कमल लिखा हुआ है तो हम तुरंत जान सकते हैं कि कलम मीन्स होता है लिखने का सामान और कमल मीन्स एक प्रकार का फूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शब्द प्रवाह। इसमें यह बताया जाता है कि शब्दों को हम लोग कितनी तीव्र गति से पढ़ सकते हैं। बहुत लोग होते हैं जो धीरे धीरे पढ़ते हैं और बहुत लोग होते हैं जिनके पढ़ने की गति तीव्र होती है। मतलब अलग अलग लोगों की गति पढ़ने की वो है अलग अलग होती है। तीसरा है संख्यात्मक योग्यता। संख्यात्मक योग्यता से मतलब है कि बेसिक मैथमेटिक्स, जैसे कि अगर हम लोग जानते हैं जनरली जोड़ घटाना गुणा भाग अगर जानते हैं तो हमेशा इनको करने के लिए हमें पेन और कॉपी की आवश्यकता नहीं होती। बेसिक सा मैथ हम लोग ओरली भी कर लेते हैं। जैसे कोई सामान लेने जाते हैं तो तुरंत हम लोग उंगली पे ही हिसाब कर लेते हैं। तो इस तरह की योग्यता। चौथा है तर्क। तर्क का मतलब है कि घटना के आधार पर सामान्य नियमों को जान लेने की योग्यता। जैसे कुछ अंक दिए हैं और यदि बीच में कोई अंक छूट गया तो अंकों के क्रम में निहित नियम को जानकर उस खाली स्थान में सही अंक भरने की योग्यता, इसे ही तर्क कहते हैं। पांचवा है स्मृति। स्मृति जैसे कि कोई चीज़ एक बार हम लोग याद कर लेते हैं तो वो हमारे दिमाग में फिट हो जाता है। फिर जब उसकी ज़रूरत होती है तो तुरंत वो हमारे ध्यान में आ जाता है कि हाँ ये चीज़ हमने वहाँ देखी थी, हाँ इसका मतलब ये होता है। मतलब कि मेमोरी स्मृति स्मरण करने की क्षमता पर आधारित है। प्रत्यक्षात्मक गति। इसमें क्या होता है कि दृश्य एवं सूचनाओं को शीघ्रता से ग्रहण करने एवं किसी दृश्य एवं वस्तु के मध्य समानता और भिन्नता को पहचानने की योग्यता। जैसे कलम और कमल दोनों एक जैसे लगते हैं बट दोनों में भिन्नता ये केवल एक अल्फ़ाबेट से हो जाती है। तो ये भिन्नता पहचानने की योग्यता जो कि हम लोग देख के जान सकते हैं। स्थानगत योग्यता। स्थानगत योग्यता से तात्पर्य है कि अगर कोई चीज़ हम लोग एक जगह देखते हैं तो उसी के आधार पर उसको दूसरी जगह वो चीज़ देखने से हमको ये समझ में आती है कि इसका मतलब ये होता है। जैसे कि रेड सिग्नल हम लोग को पढ़ाया जाता है कि लाल गोले का मतलब होता है स्टॉप। तो हम लोग सड़क पे जाते हैं तो रेड सिग्नल जब देखते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि हमें रुकना है, यानी एक दूसरे से कनेक्ट किया हम लोगों ने। तो इस तरह की योग्यता। इस तरह से थर्स्टन ने बुद्धि को 7 प्राथमिक योग्यताओं में बांटा है जो कि अलग अलग हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। थर्स्टन ने प्रत्येक योग्यता यानी अलग अलग प्रत्येक योग्यता को मापन करने के लिए परीक्षण की एक बैटरी का निर्माण किया जिसे प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का परीक्षण कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस छोटी सी वीडियो में थर्स्टन की मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को समझ लिया। आई होप आप लोगों को भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।